हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द बेस। एक कोई वर्टिकल टावर है, उसके टॉप पर हमारा एंगल बन रहा है। जब हम नीचे से देखते हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर से देखेंगे और एंगल बनेगा तब हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम लाइन विद इट। और एक ही लाइन पर दोनों हमारे पॉइंट्स हैं ए और बी। आर कॉम्प्लीमेंट्री, और जो एंगल्स बन रहे हैं वो हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज़ रूट ए बी। तो आपको प्रूव करना है कि टावर की हाइट रूट ए बी है। इफ़ ए इक्वल टू 18 मीटर एंड बी इक्वल टू 32 मीटर, अगर ए 18 है और बी 32 है, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं। सो ये हमारे पास कोई एक टावर है। अब दो पॉइंट से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इन पॉइंट्स की डिस्टेंस है ए और बी, और एंगल हमें बता दिया कि एंगल क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। सो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। कुछ भी नाम लिख दीजिए, ए बी सी और ये डी। तो हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो हाइट क्या हो गई हमारे टावर की, ए बी। हमें ये प्रूफ करके लाना है कि ए बी इज़ इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, तो पहले इस वाले ट्रायंगल में ले लें ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। इन ट्रायंगल ए बी सी अब हाइट और बेस लेना है। तो हाइट और बेस किस में आता है, टेन में। तो हम क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हाइट क्या है, यानी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस आ रहा है बी सी। टेन थीटा ऐसे ही, ए बी हमने ऐसे ही रखा, बी सी कितना हमारे पास ए। सो ए बी बराबर आ गया ए टेन थीटा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। अगेन अगर अब हम पूरे ट्रायंगल में लेंगे ए बी डी में। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस लेंगे। परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा पूरा बी डी। सो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 10 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा। ए बी हमारा ऐसे ही, बी डी हमें कितना दे रखा है, बी। तो बी डी की जगह हम रख देंगे बी। सो कॉट थीटा बराबर आया था हमारे पास ए बी अपॉन बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू बी कॉट थीटा। इसको कहते हैं हम इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करें, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 थी हमारी ए बी इक्वल टू ए टेन थीटा और ए बी इंटू बी कॉट थीटा। तो ए बी का स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी टेन थीटा ऐसे ही, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। सो 10 से 10 कैंसिल, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी और स्क्वायर हटेगा तो ए बी इक्वल टू आ गया रूट ए बी। तो हमें यही प्रूफ करना था। ये तो हो गया हमारा प्रूफ्ड। अब हमें ए की वैल्यू दे रखी थी और बी की वैल्यू, तो वैल्यू रख के फाइंड करेंगे। इफ़ ए इक्वल टू 18 मीटर एंड बी इक्वल टू 32 मीटर, इसको कहते हैं थर्ड। यूजिंग
वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन थर्ड। सो ए बी इक्वल टू रूट में 18 मल्टीप्लाई 32, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास 576, और 576 होता है हमारा 24 का स्क्वायर। सो ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास 24 मीटर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक एरोप्लेन है जो हमारा हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है यानी उड़ रहा है एक रोड पर, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ, ऑन द रोड विद ए स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड कितनी है 600 किलोमीटर पर आवर। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि ऊपर से देखने पर जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एट ए प्लेन इज़ 30 डिग्री, 30 डिग्री का है। एंड आफ्टर 12 सेकेंड्स, और 12 सेकेंड बाद इट बिकम्स 60 डिग्री, ये कितना हो जाता है 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द प्लेन, तो आपको प्लेन की वर्टिकल हाइट बतानी है, यानी कि पहली बार देख रहे हैं तो 30 है और जब 12 सेकेंड बाद देखते हैं तो 60 हो जाता है। हमारा कोई प्लेन है, उसकी हाइट मान ली हमने, इतनी हाइट पर हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा है। तो ऊपर से देखने पर हमारा एंगल बन रहा है 30, और 12 सेकंड बाद ये एंगल हो जाता है हमारा 60, यानी कि ये एंगल हो जाता है हमारा 30, और थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो ये एंगल हो जाता है हमारा 60 डिग्री। अब इतने बीच में कोई डिस्टेंस भी रही होगी हमारी, तो हम मान लेते हैं कि इतनी डिस्टेंस पर हमारे दोनों प्लेन्स रहे होंगे। ठीक, तो ये हमारे दोनों टाइम के डिफरेंस में डिस्टेंस हो गई। इन्हें हम कुछ भी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, ऐसा आप कुछ भी कह दें, एल कह देते हैं। ठीक है, सो इतनी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड दे रखी है हमें, स्पीड इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर, तो 600 अपॉन 1 आर, आर को अब हम सेकंड में बदलें क्योंकि हमें 12 सेकंड बाद दे रखा है। सो 600 अपॉन 1 आर को मिनट में बदलेंगे तो 60, और 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो और 60। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 से 6 कैंसिल, तो ये क्या आ गई हमारी 1/6 किलोमीटर पर सेकंड। दे रखा हमें 12 सेकंड, सो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी 1/6 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है हमारा 12, सो 6 2 12, यानी कि डिस्टेंस आ गई हमारी 2 किलोमीटर, यानी कि दोनों टाइम के डिफरेंस में डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 किलोमीटर। तो एक बार फिगर रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कोई हमारी फिगर है, ये हमारी फिगर थी जिसमें ये एंगल था 30 और ये था हमारा 60। ठीक, पी क्यू आर एस और ये एल, तो इतनी बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 2, और ये इक्वल है, सो ये भी आ गई हमारी 2। इसे हम मान लेते हैं इतनी को x, तो ये पूरी क्या हो जाएगी 2 + x। ठीक है, अब हम लेते हैं tan 30, सो इन ट्रायंगल 30 हमारा ये पूरा बन रहा है, इन ट्रायंगल क्यू एल
एस आर, सॉरी ये एल है ये एस, इन ट्रायंगल क्यू एल आर। सो क्या हो जाएगा 10 30 इक्वल टू क्यू आर अपॉन एल आर। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्यू आर ऐसे ही अपॉन एल आर कितना है हमारा x+2। सो क्यू आर इक्वल टू x+2 अपॉन √3। क्यू आर इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस 2 अपॉन √3। इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। अगेन हम लेंगे इस ट्रायंगल में। सो 1060 इक्वल टू हो जाएगा पी एस अपॉन एल एस, पी एस अपॉन एल एस, और पी एस और क्यू आर हमारी बराबर हैं। सो 1060 इक्वल टू रख सकता हूँ मैं क्यू आर अपॉन एल एस। 1060 बराबर आया हमारा क्यू आर अपॉन एल एस। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू क्यू आर हमने ऐसे ही रखा। एल एस क्या आया था हमारा एक्स। तो यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू क्यू आर अपॉन √3। इसे अब हम रख देंगे इक्वेशन 1 में यूजिंग, इसे कहते हैं इक्वेशन 2, यूजिंग 2 इन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास क्यू आर इक्वल टू x+2 अपॉन √3। तो √3 को उधर ले जाएं, √3 क्यू आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू रख देते हैं क्यू आर अपॉन √3 प्लस 2। सो √3 क्यू आर, एलसीएम ले लेते हैं, क्यू आर प्लस 2 √3 अपॉन √3। √3 उधर जाएगा तो 3 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर प्लस 2 √3। 3 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर प्लस 2 √3। तो क्यू आर को उधर लेके जाएंगे माइनस में, 3 क्यू आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 2 √3। इन्हें माइनस करेंगे 2 क्यू आर इक्वल टू 2 √3। 2 से 2 कैंसिल, क्यू आर इक्वल टू आ गया हमारा √3, और √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732। सो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.732 किलोमीटर आंसर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।